मैं इस सीरीज़ का काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहा था एंड ये ज़ॉम्बी बकेट लिस्ट ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक मूवी देख रहा है। यहाँ पे हमें जो भी खून खराबा देखने को मिल रहा है या फिर कोई ज़ॉम्बी वर्ल्ड को देखने को मिल रहा है, एक्चुअली में ये ज़ॉम्बी नहीं है। यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर है जो कि भाग रहा होता है एंड वो कह रहता है ये ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बुरी है एंड उसके पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े होते हैं। तो हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर टेंको है, एक्चुअली में वो ये सब मूवीज़ देख रहा होता है एंड अब हमें देखने को मिलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है अपनी ज़िंदगी से और वो कहता है कि ज़ॉम्बी की लाइफ ही काफ़ी ज़्यादा बेटर लाइफ होगी अगर वो इस चीज़ को जी पाता तो। और ये कहते कहते ही वो वहीं पर सो जाता है। तो अब हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया गया है जहाँ पे वो एक जगह पे काम करने के लिए जाता है एंड यहाँ पर हमें उसका नाम सुनने को मिलता है अकीरा टेंडो एंड यहाँ पर वो काफ़ी दिल लगाकर काम करेगा ऐसा वो कहता है। तभी उसके सीनियर्स उसे एक छोटी सी जगह दिखाते हैं एंड वो बताते हैं कि ये तुम्हारे डिपार्टमेंट के चीफ हैं। तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है जिस लड़की का नाम मिस ओत्सुरी होता है। अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया है तो आई एम रियली सॉरी। इसका नाम साओरी ओथोरी है, जो भी नाम है इसका। खैर, यहाँ पर वो उसे देखते ही पहली नज़र में प्यार हो जाता है, यानी कि पहला नशा पहला खुमा। एंड फाइनली वो अपना नाम बताती है, साओरी ओतोरी, जो कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को प्यार ही हो गया है उस बंदी से। कीरा उसे देखते कहता है शी इज सो क्यूट। मैं तो पागल ही हो गया, लाट्टू ही हो गया मैं तो, ओए। खैर, यहाँ पर वो पार्टी कर रहा होता है एंड वो अपने स्कूल लाइफ एंड बाकी चीज़ों के बारे में बता रहा होता है अपने कलीग्स को। खैर, मैं इस फीलिंग को जान सकता हूँ क्योंकि ये फीलिंग मैंने भी महसूस करी है। और उसकी नज़र अब साओरी पर जाती है, जहाँ पर वो कहता है कि वो लड़की बिल्कुल मेरे टाइप की है और मैं अपने काम से सभी को इम्प्रेस कर दूंगा। जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, खड़े होते हैं एंड अपने अपने आइडेंटिटी कार्ड्स को बाहर निकालते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए ऑफिस की तरफ। इन सभी चीज़ों को देखकर अकीरा काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है कि चल क्या रहा है। तभी हमें बिल्डिंग को दिखाया गया जहाँ पर लाइट जल रही होती है एंड यहाँ पर सब बंदे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे बंदे ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि ये पागल हो चुके हैं, पूरा दिन रात लगातार सिर्फ काम एंड काम। और इस फीलिंग को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं भी यही कर रहा हूँ। काश ज़ॉम्बी वर्ल्ड सच में आ जाए। खैर, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसने अपनी डिनर और बाकी सभी चीज़ें भी ऑफिस में ही बुला ली हैं। वो ऑफिस को छोड़ नहीं पा रहा है और यहाँ पर वो काम ही करता जा रहा है। फाइनली नेक्स्ट डे वो जब शाम में निकलता है ऑफिस से घर को, तो वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है। वो रूम पर जाता है बस सोने के लिए और वापस से अगले दिन आता है जहाँ पे वो कहता है अकीरा टेंडो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, हाँ तो ये मुझे वापस जाना होगा। और वो एक बार फिर से सुबह उठता है और अपने आप को एक बार रिफ्रेश कर लेता है, ये कहते हुए कि कुछ भी हो जाए वो सबको इम्प्रेस कर देगा और वो इसी काम के लिए आया है, उसे आगे बढ़ना है। तो सब लोग को वो गुड मॉर्निंग कहते हुए पूरे जोश के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पर बंदों को देखने को मिलता है जो कि इस बात पे कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि मैं 150 घंटे सो रहा था, आई मीन इस ऑफिस में था, और 200 घंटे से मैं था। खैर, यहाँ पर ये लोग इस बात से फाइट करते हैं लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता बॉस को कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने सेल करी है नहीं करी है, प्रोडक्शन में हो या नहीं हो, बस उन्हें काम से मतलब है और काम कंप्लीट भी कर दो तो भी तुम गाली ही खाओगे। और ये सब मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था। खैर, सेकंड ईयर चालू हो चुका है और यहाँ पे सेकंड ईयर में वो अपने कपड़ों को सूंघ रहा होता है क्योंकि काफ़ी दिनों से वो नहाया भी नहीं होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसका बॉस आता है और वो कहता है कि तुम पिछले वीकेंड कहाँ पर थे, तुम्हारा एक और मेंबर जा चुका है, यामाकावा। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि टेंडो के पास साओरी आती है एंड वो कहती है कि टेंडो, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लेकर आई हूँ, तुम इसे पी सकते हो, वैसे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तभी वहाँ पे पीछे सीईओ आ जाता है उस कंपनी का, जो कि ओतुरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर मिस ओत्सुरी जो होती हैं वो डिगी डिगी कर रही होती हैं। खैर, वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी लेकिन उसे की मजबूरी है, अगर वो ऑफिस में टिकना चाहती है और काम करना चाहती है तो उसे ये सब काम करने ही होंगे। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर अकीरा काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। वो रात को ऐसे जाता है जैसे कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है और वो किसी भी चीज़ को महसूस ही नहीं कर पा रहा। उसकी ज़िंदगी एकदम डार्क हो चुकी है और अब 3rd ईयर आ चुका है जहाँ पर उसके डायरेक्टर्स भी अब उसे गाली दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम काम क्या कर रहे हो, एक्चुअली में तुमने कुछ तो किया ही नहीं है। जबकि उसने पूरी रात दिन मेहनत करके पूरे काम को किया लेकिन फिर भी उसे सिर्फ सुनने को मिलता है गालियाँ। उसके आसपास खड़े लोगों को मिलती है गालियाँ और कुछ भी नहीं। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और पेंसिल का टूटना हुआ दिखाया गया है जहाँ पे वो रेलवे स्टेशन में खड़ा होता है एंड इस चीज़ को देखते हुए कि वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो चुका है अपनी ज़िंदगी में, वो कर क्या रहा है उसे खुद ही नहीं पता कि वो करना क्या चाहता है। रात में जाता है, वो कुछ एड्स को देखता है और कार्टून्स को भी देख रहा होता है
जहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कहता है कि अगले दिन फिर मुझे जाकर वो काम करना है। ये वही दिन है जब वो ज़ॉम्बी मूवी देख रहा होता है एंड यहाँ पर वो सो जाता है, ये कहते हुए काश ज़ॉम्बी वाला दिन ही आ जाए, वो तो लाइफ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन वो काम पर नहीं जाना चाहता। तभी वो अगली सुबह उठता है, उसी के हाथ में एक कागज़ होता है जो कि उसे एक बाइक रखने की स्पेस के लिए पे करना था पैसा, और वो भूल चुका था इस चीज़ को। लेकिन जैसे ही वो पे करने के लिए पैसा जाता है तो वो देखता है कि जो बंदा पैसा लेने वाला था वो पूरी तरह से बन चुका है ज़ॉम्बी एंड उसने अभी अभी एक लड़की को खा लिया है। इस चीज़ को देखकर वो पहले तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में होता है एंड वो सोच रहा होता है कि ये बकचोदी चल क्या रही है, यहाँ पे हो क्या रहा है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे पूरी ज़ॉम्बी की आर्मी लग चुकी है एंड वो ज़ॉम्बी आर्मी से बचते बचाते भाग रहा होता है। एंड इस सीन को देखने में काफ़ी ज़्यादा फनीस्ट भी लगता है क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि वो किस तरीके से भागते भागते दरवाजे भी से भिड़ता है, लेकिन वो फिर भी भाग रहा होता है उन सभी से बचते हुए। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है कि वो कैसे इन सब से बच सकता है। लेकिन उसी के साथ ही उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि वो आज ऑफिस नहीं जाएगा। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। मतलब संडे के बाद जो मंडे आता है उसका दुख तो सिर्फ मुझे ही पता है, जो काम करते हैं। खैर, वो आज ऑफिस नहीं जाएगा, आज उसके पास पूरा दिन है काम करने के लिए और बचने के लिए। इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और हमें ब्रह्मांड में इसकी खुशी को दिखाते हुए दिखाया गया है। वो एक छत से कूद जाता है सिर्फ खुद को बचाने के लिए और अपने आप को खुला आज़ाद पाता है, और एक पेड़ के सहारे वो नीचे की तरफ गिरने के दौरान ही काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को भी पेल देता है क्योंकि वो एक शटर के ऊपर गिरा था। खैर, वो देखते देखते भागना स्टार्ट करता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है अपनी ज़िंदगी से। उसकी सारी यादें, सारी पुरानी चीज़ें अब वो छोड़ चुका है और ये वर्ल्ड उसके लिए अब काफ़ी ज़्यादा खुश है। वो हरे भरे पेड़ और लाल रंग का खून देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो इस बात से खुश है कि आज उसे ऑफिस नहीं जाना है और इस चीज़ को उसकी चेहरे पर मुस्कान ही बताती है। वो काफ़ी देर तक सोच रहा होता है कि आज उसे पूरा दिन करना क्या है। ये सोचते सोचते उसके दिमाग में आता है कि मिस साउरी ओथोरी क्या कर रही होंगी, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ को चेक करने के लिए अपनी बाइसिकल को उठाता है एंड वहाँ से सीधे रवानगी लेता है जहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं, लेकिन उनसे बचते बचाते वहाँ से निकल ही जाता है क्योंकि उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है ओत्सुरी साउरी को बचाने की। एक्चुअली में उसमें एक्साइटमेंट ये होती है कि अगर वो सेफ होगी तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। एंड यहाँ पर काफ़ी अलग अलग जो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बने हैं वो ह्यूमंस उन ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। फाइनली ओतोरी के घर पर वो पहुँचता है, यानी कि 1207, जहाँ पर वो अपने लैपटॉप के थ्रू उसको मतलब पकड़ रहा था उस लड़की को। फाइनली वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि वो क्या करे, अंदर जाए या ना जाए, लेकिन वो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए गया था चेक करने के लिए। तो वो देखता है मिस ओत्सुरी का गेट ऑलरेडी ओपन है और वहाँ पर उसके एक मर्द का जूता उतरा हुआ है। इस चीज़ को देखने के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो बंदा बॉस है एक्चुअली में वो भी ज़ॉम्बी बन रहा है एंड यहाँ पर वो डिगी डिगी करने के लिए आया था। वहीं पर हमें देखने को एक चीज़ और मिलती है कि जहाँ पे हमारा अकीरा कहता है कि कुछ भी हो जाए आज वो तुमसे ये चीज़ कहना चाहता है कि वो तुम्हारे ऑफिस में कभी काम ही नहीं करना चाहता था, और ये कहने के साथ ही वो उसे धक्का दे देता है एक बड़े से खिड़की के आर के पार और ले तेरी की। एंड यहाँ पे शीशे में हमें काफ़ी अलग अलग तरीके के लोगों को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहे होते हैं उसे। एंड अब यहाँ पर ये बंदा काफ़ी दूर जाके गिरता है जिसका सिर्फ हमें खून दिखाया गया है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर उसका बाल पड़ा होता है क्योंकि वो सड़ चुका है एकदम से उसका शरीर। वहाँ पे वो मिस ओत्सुरी को भी देखता है, साउरी को। खैर, साउरी को देखने पर उसे एहसास हो जाता है कि ये पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और अब वो लड़की उसे किसी काम की नहीं है। भले ही वो उससे प्यार करता था लेकिन वो एक ज़ॉम्बी के साथ नहीं रह सकता। इस चीज़ को देखने के साथ ही वो लड़की उसके पीछे पड़ जाती है एंड वो कहता है माई फर्स्ट लव, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का हमेशा गम रहेगा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। और ये कहते हुए वो वहाँ से भागता है। रात में वो चुपचाप जाकर एक सीढ़ी पर एक टेबल पर जाके बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है कि उसके पास आज पूरा दिन था, उसने पूरा दिन को एंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया उसको। अगले दिन उसे फिर से ऑफिस नहीं जाना है और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। जिसके बाद वो एक रूम के अंदर जाता है या फिर कहूँ एक मॉल के अंदर, जहाँ पास से वो पेज नोटबुक एंड एक पेन उठाता है एंड अब वो लिखता है कि उसको पूरे ज़ॉम्बी वर्ल्ड में पूरे बकेट लिस्ट यानी कि ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट को पूरा करना है खुद को ज़ॉम्बी बनने से पहले एंड एपिसोड यहीं पर बूम। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो मेरा न्यू चैनल है प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं न्यू मूवीज़ एंड एनिमेशन टाइप मूवीज भी डालता रहता हूँ, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।